ये सरकार भ्रष्टाचारी लोगों को संरक्षण दे रही है, उनको फांसी की सजा मांगने के लिए कांग्रेस का भी उत्तर। बदलापुर में दो नाबालिग बच्चियों के साथ हुए यौन उत्पीड़न के खिलाफ यूथ कांग्रेस और मुंबई कांग्रेस की तरफ से आज मंत्रालय के सामने प्रोटेस्ट करने की कोशिश की गई है। फिलहाल आप जो अखिलेश यादव हैं यहाँ पर मुंबई यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष, उनको किस तरीके से घसीटा जा रहा है आप देख सकते हैं। पुलिस वैन में उनको, लोगों को, जो कार्यकर्ता हैं यहाँ पर कांग्रेस के, उनको पुलिस वैन में डाला जा रहा है। ये सभी मंत्रालय के सामने जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिलहाल पुलिस ने इनको रास्ते में रोक दिया है और अब ये धरना प्रदर्शन देने की कोशिश कर रहे थे यहाँ पर, लेकिन उसको रोकते हुए पुलिस बल के तहत इन सभी को उठाकर अंदर वैन में डालने की कोशिश कर रहा है। आप देखिए लगातार जो रेजिस्ट है वो कर रहे हैं यहाँ पर अखिलेश यादव, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आप देखिए जबरन उनको उठाकर, ये सरकार भ्रष्टाचारी लोगों को संरक्षण दे रही है, उनको फांसी की सजा मांगने के लिए कांग्रेस का भी उत्तर। देखिए यहाँ पर जो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, उनका कहना है कि बलात्कारियों का साथ देने के लिए जो प्रोटेस्ट हो रहा है कि यूथ कांग्रेस की तरफ से उसे रोकने के लिए बल आजमा रहे हैं। आगे की तरफ और चलते हैं। यहाँ पर मुंबई कांग्रेस की जो अध्यक्षा हैं और इस समय सांसद हैं वर्षा गायकवाड़, वो भी आई हुई है। आप देखिए हाथों में बैनर पोस्टर लेकर जो है प्रोटेस्ट कर रही है। उनको भी समझाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। सड़क पर वो जो है प्रोटेस्ट कर रही थी, ये भी जो है मंत्रालय के पास जाने की कोशिश कर रही थी। और विजय वडेट्टीवार खुद विपक्ष के जो नेता हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। लगातार जो कांग्रेस है वो बदलापुर के इश्यू को लेकर सड़क पर उतर रही है, जगह इस तरीके से प्रोटेस्ट कर रही है। तो यहाँ पर भी गांधी इसमें जो मूर्ति है उसके पास यहाँ पर जो कार्यकर्ता है, कांग्रेस के नेता हैं, वो आकर प्रोटेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और रास्ता मंत्रालय के सामने रोकने की कोशिश की, जहां पर पुलिस ने फिलहाल कुछ कार्यकर्ताओं को कांग्रेस के हिरासत में लिया है। बदलापुर की घटना को लेकर कांग्रेस इस समय आक्रामक है, मुंबई में सड़क पर उतरी। हमारे साथ खुद विपक्षी नेता विजय वडेट्टीवार सर हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? आप खुद सड़क पर उतरे हैं, लगातार प्रोटेस्ट अलग अलग इलाकों में हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस पूरी घटना पे? नहीं, देखिए जो घटना घटी है महाराष्ट्र में इसके पहले ऐसी कभी घटना नहीं हुई। ये सरकार कानून में व्यवस्था रखने में नाकामयाब हुई है। ये सरकार को सरकार चलाना नहीं आता है। ये सरकार को गुनहगार के ऊपर कार्रवाई करने के लिए इनका सरकार का कंट्रोल नहीं रहा है। आज दो बच्चियों पे छोटे छोटे उनके ऊपर अत्याचार होता है और उसको, आरोपी को बचाने की कोशिश की जाती है। कार्रवाई में समय बर्बाद किया जाता है। 10 दिन, 13 तारीख की घटना, 20 दिन, एक माह, एक सप्ताह तक जब जनता का उद्रेक हुआ, जनता रास्ते पर उतर आई, तब कार्रवाई की, तब एसआईटी की, तब ये फास्ट ट्रैक कोर्ट पे चलाने की बात करते हो। इसके पहले क्यों नहीं किया? 11 घंटा उस बच्चियों को पुलिस स्टेशन में बिठा के रखे, उसके माँ को बिठा के रखा, तब शर्म नहीं आई सरकार करके? तब इनकी जिम्मेदारी नहीं थी? तो आज जो ये सरकार अभी, ये सरकार पावर में, सत्ता में, कुर्सी में बैठने के लिए अभी लायक नहीं है। एसआईटी का गठन कर दिया है सर, फास्ट ट्रैक करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने, गृह मंत्री ने रिजाइन करना चाहिए। 57% क्राइम इंक्रीज हुआ है ठाणे जिले में, लेकिन सर 7 महीने में। तो क्या कानून व्यवस्था रही है? फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात कर रहे हैं सर, एसआईटी का गठन कर दिया है, जो एक्शन है वो लगातार किया जा रहा है, पॉक्सो एक्ट लगा दिया गया है। लेकिन दूसरी तरफ अकोला में भी इसी तरीके की स्कूल में घटना होती है, 6 बच्चियों के साथ मॉलेस्टेशन की घटना आज सामने आई है, क्या कहेंगे? पूरे राज्य में, महाराष्ट्र भी बच्चियों पे, महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहा है, जो उनके ऊपर घटनाएं हो रही है, ये महाराष्ट्र भी 1 नंबर पे आया है क्राइम में। ये कानून बहनों की सुरक्षा में, बच्चियों की सुरक्षा के लिए ये सरकार नाकामयाब हुई है। यही दर्शाता है इनकी ताकत नहीं है अभी। ये केवल करप्शन में पूरी डूब चुकी है। इनको महिलाओं का रक्षण, बच्चियों का रक्षण करने में, पुलिस को कानून सुव्यवस्था रखने में इनकी ताकत नहीं रही है। ये नहीं कर सकती है। ये फेल्योर सरकार है और इसी सरकार को रिजाइन करके बाहर होना चाहिए, हमारी ये मांग है। बहुत बहुत शुक्रिया। विजय वडेट्टीवार ने साफ तौर पर कहा कि जो आरोपी हैं उन्हें फांसी की सजा होनी चाहिए और इस मामले में कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार की बहुत बड़ी विफलता है, इसलिए मुख्यमंत्री और गृह मंत्री को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए।
महाराष्ट्र के बदलापुर में 2 नाबालिग बच्चियों के साथ स्कूल में जो नृशंस कृत्य हुआ है, यौन शोषण हुआ, उसके खिलाफ कांग्रेस सड़क पर उतर गई है, लगातार प्रदर्शन कर रही है। मुंबई में मंत्रालय का घेराव करने की कोशिश की, हालांकि उन्हें रोक दिया गया। हमारे साथ असलम शेख जो पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं हमारे साथ हैं। सर, सड़क पर उतरने की नौबत आ गई है, एक के बाद एक घटनाएं होती चली जा रही हैं। बदलापुर के बाद अब अकोला का भी एक घटना सामने आया है, जहां पर स्कूल की बच्चियों के साथ गलत जो है व्यवहार करके उनको प्रॉन जो है वीडियोस दिखा के उनका मॉलेस्टेशन करने की कोशिश की गई है। क्या कहेंगे कानून व्यवस्था? देखिए, ऐसा है कि महाराष्ट्र को क्राइम का 1 नंबर स्टेट बनाने का काम ये सरकार ने किया है। आज इतनी घटनाएं महिलाओं के साथ हो रही है, आप देखिए हर चैनल में दिखाया जा रहा है। रास्ते पे अगर महिला चल रही तो उसके मर्डर किया जा रहा है, मॉल के अंदर से बाहर निकल रही तो मर्डर उसका हो रहा है, स्कूल के अंदर 4-4, 5-5 साल की बच्चियों के साथ जो है बलात्कार किया जा रहा है, मर्डर्स हो रहे हैं, रेलवे स्टेशन पे मर्डर्स हो रहे हैं, रेलवे स्टेशन और बस स्टॉप के ऊपर जो है रेप हो रहा है, और उसके ऊपर पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। और पुलिस कार्रवाई कैसे करेगी जब मंच के ऊपर से इन्हीं के विधायक कहते हैं कि तुमको जो करना है करो, हम देख लेंगे पुलिस को, और पुलिस ने अगर इंटरफेयर किया तो हम पुलिस की ऐसी जगह बदली कराएंगे कि अपनी बीवी और बच्चों का चेहरा नहीं देख पाएंगे। इस तरीके का स्टेटमेंट अगर उनके विधायक करेंगे रूलिंग पार्टी का, तो पुलिस के ऊपर दबाव लाएंगे, तो यही सब होने वाला है। महाराष्ट्र आज इस तरीके से बिगड़ चुका है, मुंबई आज इस तरीके से खराब हो चुका है कि आप स्कूलों में जाइए, हर मोहल्ले में जाइए, ड्रग्स जो है वो पटरी पे जो है चॉकलेट की तरह बिक रहा है, स्कूल के बाहर ड्रग्स बिक रहा है, पान की पट्टी पे ड्रग्स बिक रहा है, आप कहीं पे भी चले जाओ। और जब इस तरीके के कंज्यूम होंगे और उन बेचने वालों पे सही तरीके से कार्रवाई नहीं होगी, और ये मैं नहीं कहता हूँ, आज जितने भी पार्टी के सारे विधायक हैं सभागृह में चिल्ला चिल्ला के थक गए कि भाई ड्रग्स का पैमाना इतना जो है हर कॉन्स्टिट्यूंसी में बढ़ गया है, तो क्यों नहीं रोका जा सकता है? जब बाकी के राज्य इसको कंट्रोल कर सकते हैं, बाकी के आजू बाजू के देश कंट्रोल कर सकते हैं, तो क्यों नहीं महाराष्ट्र में होता? इसलिए कि ये बहुत बड़ी जो है साझा जो है सरकार की और इसके अंदर पुलिस की मिली भगत होगी करके ड्रग्स जो है इतने ओपन में बिका जा रहा है, जिसकी वजह से आज इतनी सारी घटनाएं हो रही है। ये सारी चीजों को देखना होगा, और खास करके मुख्यमंत्री जिस जिले से आते हैं उस जिले में पिछले 6 महीने में 57% जास्त क्राइम बढ़ चुका है, तो इसका क्रेडिट तो उन्हीं को जाएगा ना कि आप किस तरीके से सरकार चला रहे हैं। जितने बदमाश इस मुंबई शहर के और महाराष्ट्र के सब इन पार्टियों में ज्वाइन कर चुके हैं, अब पुलिस इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती तो क्या होगा? इसी तरीके से होगा। लेकिन सरकार कह रही है सर कि इस पर मामले में राजनीति नहीं होना चाहिए, बच्चियों का मामला है, सेंसिटिव मामला है, उनको न्याय कैसे मिले इस पर फोकस करना चाहिए, ना कि उसके ऊपर राजनीति करनी चाहिए। चाहे दीपक केसरकर हो, चाहे देवेंद्र फडणवीस हो, बोल रहे हैं राजनीति मत कीजिए इस मुद्दे में। नहीं, बढ़िया बातें कर रहे हैं। बच्चियों के साथ दुष्कर्म हो गया और पुलिस एफआईआर नहीं ले रही है, और लोग अपने हाथ से कानून लेके जब रोड पे उतर रहे हैं, रेलवे स्टेशन बंद हो रहा है, तब आप जाके कार्रवाई कर रहे हैं, बेगुनाहों को लाठीचार्ज कर रहे हैं। आज कम से कम 150-200 लोगों के ऊपर जो है केसेस रजिस्टर किया गया, और कितने तो लड़कों को और कितने तो औरतों को आपने जेल में बंद करने का काम किया, और आप खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के बदले आप जो है लोगों को ही गलत ठहरा रहे हो। महाराष्ट्र और मुंबई की जनता को बता रहे हो कि गलत है, कि राजनीति हो रही है। अरे बच्चियां रास्ते पे चल नहीं सकती है, बच्चियां स्कूल में जा नहीं सकती है, बच्चियां काम पे जा नहीं सकती, डॉक्टर लोग काम करने के लिए डर रहे हैं, और ऐसी परिस्थिति में आप जो है उल्टा जो है लोगों को ही बदनाम करने का काम कर रहे हैं। आखिरी सवाल सर, लेकिन बीजेपी के नेता हो या जो है सरकार में मंत्री रैंक के हो, उनका कहना है कि अगर आपको महाराष्ट्र में इस तरह की घटनाएं दिख रही हैं तो डॉक्टर के साथ जो कोलकाता में हुआ वेस्ट बंगाल में, उसके मुद्दे पे कांग्रेस क्यों चुप रहती है? देखिए, चाहे महाराष्ट्र में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे कर्नाटका में हो, चाहे वेस्ट बंगाल में हो, सब जगह एक ही तरह की कार्रवाई होनी चाहिए। ये पहले दिन से हम कह रहे हैं। अब ये कहना कि बंगाल में हुआ करके हमने आवाज नहीं उठाई, पहले दिन से हम लोगों ने आवाज उठाई है कि वहां पे भी जिसने ऐसे गलत काम किया फांसी दो, फास्ट ट्रैक कोर्ट चलाओ और कार्रवाई करो। कहीं का भी महिलाएं जो होती है, माताएं जो होती है, बहनें जो होती है, वो जिला और राज्य में जाके चेंज नहीं होती। माताएं यहाँ भी हैं, दुनिया के किसी कोने में भी माता माता रहेगी, बहन बहन रहेगी। उस तरीके से महिलाओं के साथ जो अंतर नहीं किया जा सकता है। कांग्रेस का स्टैंड पहले दिन से वही है कि पूरे देश में किसी की भी सरकार हो, जो गलत काम करता रहेगा उसके ऊपर कड़क से कड़क कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे लोगों को जो रेप करके मर्डर करते उनको तो ट्रायल कोर्ट करके महीने के अंदर ही फांसी दे देना चाहिए, ताकि कोई ऐसा हिम्मत ना। महाराष्ट्र सरकार कोई लायबिलिटी लेते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए, आपको लगता है? मॉरल मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। तुम मुख्यमंत्री और तुम्हारे जिले में इतने सारे जो है हादसे हो रहे हैं, और तुम्हारे ही जिले में खास करके जितने क्रिमिनल है तुम्हारी पार्टी ज्वाइन की है, इस मुंबई शहर में जितने क्रिमिनल है, इन जो सरकार रूलिंग में उनकी पार्टी ज्वाइन करके फोटो लगते हैं, जिनके ऊपर हजारों केसेस चल रहे हैं। शुक्रिया। असलम शेख थे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार निकम्मी हो चुकी है, क्योंकि जितने भी क्रिमिनल्स हैं खुद मुख्यमंत्री के साथ जुड़े हुए हैं, सरकार में सहयोगी हैं। ऐसे में महाराष्ट्र की जो क्राइम
रेशियो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि सरकार का सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। कैमरामैन संतोष देते के साथ अतुल सिंह, इंडिया टीवी, मुंबई।